नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। न्यू प्रमोशन क्राइटेरिया को लेकर आपके बहुत से सवाल आए और मई में इस संबंध में तत्कालीन OSD एग्ज़ाम प्रोफेसर अजय अरोड़ा जी ने इस पर जो है इशारा भी किया था कि कुछ प्रमोशन क्राइटेरिया में बदलाव हो सकता है। प्रोफेसर अजय अरोड़ा अब रामजस कॉलेज के प्रिंसिपल हैं और आइए उनसे जानते हैं कि जो ये नया प्रमोशन क्राइटेरिया है उसमें क्या क्या प्रावधान है और क्या जो अभी सेकेंड और फोर्थ सेमेस्टर के जो रिज़ल्ट आने वाले हैं उस पर भी ये क्राइटेरिया लागू होगा। स्वागत है हमारे चैनल पर प्रोफेसर अरोड़ा। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन जी। ये जो नया प्रमोशन क्राइटेरिया आने वाला है वो ऐसा लगता है कि क्योंकि ये अब पास हुआ है तो जो अब एडमिशन होंगे यानी कि 2024-25 एकेडमिक सेशन में जो बच्चे फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे ये उन पे ही शायद लागू होगा, क्योंकि जो बच्चे एडमिशन पुराना ले चुके हैं और 2 साल या 1 साल पूरा कर चुके हैं उन पे वही जो 2-1 साल में उनका प्रमोशन क्राइटेरिया लगा था वही आगे भी लगता रहेगा। तो ये जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो एडमिशन 2024-25 के लिए ही और उसके आने वाले आगे वर्षों में जो एडमिशन होंगे उस पर लागू होगा। इसमें जो मेन चेंजेस किए गए हैं वो नंबर ऑफ़ पेपर्स पहले रिक्वायर्ड होते थे कि आपको हर साल जितने पेपर हैं उसके आधे पेपर आपने पास किए हों आपको प्रमोट कर देते थे। तो उसके अंदर जो CBCS LOCF चल रहा था उसमें प्राय या तो 4 या 5 पेपर होते थे और हर पेपर या तो 6 क्रेडिट का होता था या एक आधा पेपर 4 क्रेडिट का भी होता था। लेकिन प्रमोशन क्राइटेरिया था नंबर ऑफ़ पेपर्स आपने पास कर लिए हों, जो पहले भी 22 क्रेडिट से और 26 क्रेडिट तक होता था। अगर 4 पेपर हैं तो वो 22 क्रेडिट और अगर 5 पेपर हैं तो वो 26 से 28 क्रेडिट तक होते थे। अब इसको यूनिफॉर्मली 28 क्रेडिट कर दिया गया है। अगर इसलिए नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है कुछ, क्योंकि उसमें हर साल बराबर पेपर नहीं होते थे, इसलिए मैंने कहा कि उसमें एक सेमेस्टर या तो 22 क्रेडिट 24 या 28 क्रेडिट तक होता था, तो वही 28 क्रेडिट का जो पेपर है वही क्राइटेरिया रखा गया है। हाँ, नंबर ऑफ़ पेपर का वो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज हो गया, क्योंकि अब जो पेपर हैं वो मैक्सिमम 4 क्रेडिट या 2 क्रेडिट के हैं। तो क्रेडिट वाइज तो कोई चेंज नहीं हुआ, सिर्फ नंबर ऑफ़ पेपर उसमें बदल गए हैं, क्योंकि पहले 4 या 5 पेपर होते थे, अब हर सेमेस्टर में नॉर्मली 7 पेपर होंगे। नॉर्मली का यहाँ कहने का मतलब है कि अगर बच्चा चाहे तो वो 7 की जगह पे 9 पेपर भी ले सकता है। 9 पेपर का मतलब है 2 पेपर 2 क्रेडिट के, या 8 भी ले सकता है, इसमें एक एडिशनल 4 पेपर का क्रेडिट, और अगर वो चाहे तो वो 5 पेपर भी ले सकता है, यानी कि 18 क्रेडिट 2 क्रेडिट के 2 पेपर वो छोड़ दे, उसकी अपनी मर्जी है। यानी कि NEP के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है उसकी कि वो अगर किसी सेमेस्टर में चाहे 18 से 26 क्रेडिट तक वो पेपर ले सकता है। तो इन चीज़ों को इनपुट लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये डिसाइड किया कि आने वाले सत्र से अब प्रमोशन क्राइटेरिया 28 क्रेडिट होंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर को मिला के आपने नंबर ऑफ़ पेपर्स का टोटल क्रेडिट 28 हो तो आप अगली क्लास में मतलब अगले वर्ष में अगले ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। लेकिन सर इससे ऐसा नहीं लगता आपको कि थोड़ा सा बोझ बढ़ गया बच्चों पर? नहीं, बिल्कुल बोझ नहीं बढ़ा। अगर आप देखिए कि क्रेडिट की टर्म्स में देखिए तो 28 क्रेडिट एक पर्टिकुलर ईयर में थे तो वो 28 क्रेडिट अभी भी हैं। हाँ, नंबर ऑफ़ पेपर्स का क्योंकि स्ट्रक्चर बदल गया, नंबर ऑफ़ पेपर भी नहीं बदले, नंबर ऑफ़ स्ट्रक्चर या नंबर ऑफ़ डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर बढ़ गया। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि NEP में आपके पास 3 पेपर थे जो DSC यानी कि कोर के पेपर थे, जो हर पेपर 4 क्रेडिट का होता है। एक पेपर GE या DSC हो सकता है, वो भी 4 क्रेडिट का होता है, और 3 पेपर आपके नॉर्मली होते हैं जो AAC, SEC और WEC जो 2 क्रेडिट के होते हैं। तो अब जो पेपर हैं 7 पेपर हैं, लेकिन उनके क्रेडिट जो है 4 या 2 ही हैं। और जो पहले होता था आपके क्रेडिट या तो 6
मैक्सिमम 6 होते थे, एक आधा पेपर 4 क्रेडिट का होता था। नंबर ऑफ़ क्रेडिट्स वाइज तो इसलिए मैंने कहा कि बहुत फ़र्क नहीं है, नंबर ऑफ़ पेपर्स के लिए बढ़ गया। लेकिन ये 2-2 क्रेडिट के पेपर, अगर मैं आपको ऐसी सिचुएशन दूँ, इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि एक बच्चा AAC फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दोनों पेपर उसने कर लिए, उसने दोनों पेपर सेक के कर लिए और दोनों पेपर बैक के कर लिए, अर्थात उसने 2 सेमेस्टर मिला के 6 पेपर पास कर लिए और उसके क्रेडिट बने सिर्फ 12। और अगर वो एक पेपर और पास कर ले जो GE है 4 क्रेडिट का, तो उसके 7 पेपर हो जाते हैं पुरानी स्कीम के हिसाब से और उसके क्रेडिट बनते हैं सिर्फ 16। तो और इस 16 क्रेडिट में नंबर ऑफ़ पेपर 7 हैं, पुरानी स्कीम के हिसाब से वो एलिजिबल होना चाहिए, क्रेडिट कम भी है तो क्या है। लेकिन अगर आप देखें इसके अंदर कहीं ना कहीं पे उसका जो मेन सब्जेक्ट है, जो कोर है, वो कहीं टच नहीं होता। तो इस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कीम पे डिस्कशन हुई और दिल्ली विश्वविद्यालय ने ये सोचा कि बच्चे को क्रेडिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, पहले भी उतने ही क्रेडिट थे जितने अब हैं, सिर्फ 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट अगर बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ़ पेपर्स जो हैं वो थोड़े से बढ़ गए, वो पेपर भी उतने। अगर आप 7 पेपर 4 क्रेडिट की बात करें, वो भी 28 ही बनते हैं, 14 में से 7 पेपर उसको पास करने। तो ये मोरलेस वही है। हाँ, सिर्फ ये है कि इसके अंदर बच्चे को ज़रूर से ज़रूर अपने जो कोर के पेपर हैं वो पेपर वो ज़रूर उसने कुछ पढ़ा हो, पास किया हो, वो एक इनडायरेक्टली रिक्वायरमेंट बन गई। अदरवाइज़ ये सिस्टम में कोई बहुत मेजर चेंज नहीं है पुरानी प्रमोशन क्राइटेरिया से। तो सर ये जब बहुत बड़ा चेंज नहीं है तो इसमें जाहिर बात है स्टूडेंट का फ़ायदा क्या है सर? देखिए, फ़ायदा, हर चीज़ फ़ायदे और नुकसान से नहीं की जाती। ये फ़ायदा ये है कि इस 28 क्रेडिट को पास करने के लिए आपने अपना कोर सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। ये एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट बन गई जो कि नंबर ऑफ़ पेपर से शायद नहीं बनती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर मिला के आपने सारे AAC सेक वैक के पेपर जो कि 6 पेपर हो जाते हैं और एक पेपर GE का आपके 7 पेपर हो जाते हैं, लेकिन इसमें कोई भी पेपर आपका डिसिप्लिन का नहीं है। तो इस वजह से वो नंबर ऑफ़ पेपर्स में वो प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उसको बदला गया कि बच्चे कम से कम अपने सब्जेक्ट के पेपर पढ़े होने चाहिए, पास होने चाहिए। अब ये भी कहा जा सकता है कि कोई बात नहीं, वो आगे पास कर लेता। इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट है कि जब आप एक ईयर से दूसरी ईयर जाएंगे, आपने वो पेपर पढ़े हुए होने चाहिए। कोर में आपने एक पेपर पढ़ा होगा, हो सकता है कि उसके कॉरस्पॉन्डिंगली थर्ड सेमेस्टर में आपका नेक्स्ट पेपर हो या उस पेपर की रिक्वायरमेंट हो। आप एक DSC लेना चाहेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आपने अपने फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में कोर में पढ़ी हो। तो ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, ना कि इसमें कोई है। अगर आप देखें तो नंबर ऑफ़ पेपर उतने ही बनते हैं, क्रेडिट में 2 या 4 का फ़र्क ज़रूर आप उसे कह सकते हैं। अदरवाइज सिस्टम में बहुत मेजर चेंज नहीं है, लेकिन एसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट आप इसको कह सकते हैं। उस वजह से इसको थोड़ा सा इसका स्वरूप को बदला गया। तो यानी सर जो स्टूडेंट्स की मार्कशीट आएगी उसमें बहुत मेजर चेंजेस कुछ नजर नहीं, मार्कशीट वैसी की वैसी रहेगी। मार्कशीट में क्या चेंज होगी? मार्कशीट में कोई चेंज नहीं होगा। और सर इससे जो जैसे आपने बताया कि इसमें स्टूडेंट्स के फ़ायदे के लिए किया गया कि ताकि वो कोर पेपर्स पढ़ सकें, तो ऐसा तो नहीं है सर कि जो सेक और बैक को लेकर जो पिछले दिनों हुआ था कि उसके असेसमेंट में दिक्कत होती थी, तो इसलिए बदलाव किए गए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा असेसमेंट का इस प्रमोशन क्राइटेरिया से कोई नहीं है। पहले भी जो असेसमेंट का सेक वैक और AC की आप बात कर रहे हैं, वो बच्चों की सुविधा के लिए हमने वो इवैल्यूएशन का प्रोसेस बदला। अदरवाइज़ तो इसका उससे कोई कोरिलेशन मुझे तो नज़र नहीं आता। मतलब मिला जुला कर सर कहें कि इसमें स्टूडेंट्स का हित ही है? देखिए, उनका अगर आप इसमें एक शब्द और जोड़ दें, स्टूडेंट्स का एकेडमिक हित है इसके अंदर, ताकि वो ऐसा भी सिचुएशन हो सकती थी और पास में हुई कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर आपने पढ़ लिए, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े या नहीं पढ़े, आपके फर्स्ट सेमेस्टर के सारे पेपर की वजह से आप थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो गए। अब क्वेश्चन ये आता है कि आपने सेकंड सेमेस्टर पढ़ा ही नहीं,
नंबर ऑफ़ पेपर्स की वजह से आप प्रमोट हो गए। और जब आपने ये देखा कुछ स्टूडेंट्स को और कुछ टीचरों ने ये पाया कि जब थर्ड सेमेस्टर में उनको हम पढ़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने सेकंड सेमेस्टर में ना वो पढ़ा ना वो एग्ज़ाम दिया, इस वजह से उनको वो एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट थी वो कहीं ना कहीं फुलफ़िल नहीं हो रही थी। इस मुद्दे को नज़र रखते हुए हमने ये इसको थोड़ा सा बदलाव किया। अच्छा सर, जैसे ही इसकी जो खबर आई कि प्रमोशन क्राइटेरिया में बदलाव किया जा रहा है, तो एक बाहर कन्फ्यूजन फैल गई कि पहले पास होने के लिए 50% चाहिए था, अब 63% चाहिए। इसको लेकर भी स्टूडेंट थोड़ी सी confusion नहीं, ऐसा होता है कि ये क्रेडिट सिस्टम है। हमारे पास और फेल का सिस्टम जो है वो ग्रेड्स हैं, कोई परसेंटेज नहीं है। अगर आप देखिए तो पहले भी उनके, अगर मैं क्रेडिट की बात करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो 6 क्रेडिट का होता था, तो 3 पेपर अगर उनके या 4 पेपर उनके 6 क्रेडिट के थे तो 6 चौक 24 और प्लस 4 क्रेडिट का एक और पेपर तो 28 क्रेडिट तब भी होता था। अब ये है कि अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसके अंदर सारे जो सेमेस्टर हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, सेम क्रेडिट में जाते हैं। अगर बच्चे ने एक्स्ट्रा क्रेडिट ना लिए हो तो सब क्रेडिट में हर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट होते हैं। पहले जो क्रेडिट हैं कभी 28 क्रेडिट भी होते थे, तो अगर उस सेंस में देखा जाए कि उसको 28 क्रेडिट पास करने पड़ते थे, आधे मतलब 56 में से 28 क्रेडिट पास करने पड़ते थे। अब तो वो सिर्फ 28 क्रेडिट अभी भी हम उसको पास करने के लिए कह रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है ये क्रेडिट बेस्ड सिस्टम हो गया है, ये अब वैसा सिस्टम नहीं रहा। और आने वाले देखिए ये जो अब इवैल्यूएशन सिस्टम या असेसमेंट सिस्टम वो क्रेडिट बेस है, मार्क्स बेस नहीं है। तो उस परसेंटेज से इसको कोरिलेट करना किसी भी तरीके से शायद ये कोई तर्कसंगत नहीं होगा। और सर, जैसे आपने कहा कि जैसे सेकंड और फोर्थ वालों पर लागू नहीं होगा जो अभी इन्होंने पेपर दिया है, लेकिन सेकंड वाले अब थर्ड में जाएंगे और फोर्थ वाले फिफ्थ में जाएंगे, तब ये लागू हो जाएगा सर? नहीं, ऐसा है कि जो बच्चा जिस ट्रेन में बैठा, यानी कि 2022 में बैठा और 2023 में जिसका एडमिशन हुआ, वो उसी सिस्टम को लेके आगे चलेंगे। और जो 24 में जिनका एडमिशन होने वाला है वो उन पे ही शायद ये लागू होगा और उनके आगे हर एग्ज़ाम में फिर वो लागू रहेगा। यानी जो अभी नया सेशन शुरू होगा, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे उनसे ये क्राइटेरिया शुरू हो जाएगा? हाँ जी, ये 19 से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमस्कार जी।